आगे का पॉइंट है कि आपको तत्वों के बारे में भी सामान्य जानकारी रखनी है, जिससे आप आसानी से कक्षा 9th और 10th के पाठों को लर्न कर सकें, जो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक तत्वों का नाम, उनका क्या संकेत या प्रतीक दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो 3 मौलिक कण है उनकी संख्या कितनी होती है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, और कोषों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होता है। तो टेबल को समझने से पहले आप एक बात अच्छी तरीके से याद रखना कि किसी भी यदि परमाणु या तत्व की बात करें तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक जेड, उसमें प्रोटॉन की संख्या p प्लस के बराबर होती है। पहला कंसेप्ट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के द्वारा। और दूसरा यहाँ पर कंसेप्ट ये याद रखना अति आवश्यक है कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन की संख्या और उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी। ये पॉइंट नंबर 2 भी याद रखना है। इसी के साथ साथ आपको एक पॉइंट नंबर 3 एनी टाइम याद होना चाहिए कि किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे देखिए, यहाँ पर पहला हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 दे रखी है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 0 दे रखी है। जबकि इसके जस्ट नीचे वाले में प्रोटॉन की संख्या 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है। तो हमारी तीसरी पॉइंट क्या बन रहा है, तीसरा पॉइंट बन रहा है कि किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन होता है, ये बात हमने सीखी है। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर न्यूट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है यहाँ पर, ये प्रोटॉन की संख्या दे रखी है, ये न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर न्यूट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और चौथी बात आप यहाँ पर ये याद रखोगे कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या ए है, वो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। जितनी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उनको जोड़ दीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने पर आपको द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझते हैं इस पॉइंट के बारे में, क्या क्या बातें क्लियर करोगे आप। पहली बात याद रखोगे कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जितनी प्रोटॉन की संख्या रहेगी उसमें उतना ही जेड रहता है। दूसरी बात कि परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक है उस तत्व में उतने ही मौलिक कण इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उतने ही मौलिक कण प्रोटॉन रहेंगे। तीसरी बात, परमाणु का जो तीसरा मौलिक कण न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका हमने केस देखा है हाइड्रोजन और हीलियम का देकर। फिर से समझ लेना, हाइड्रोजन में ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, हाइड्रोजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 दे रखा है, प्रोटॉन भी 1 दे रखा है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 0 बताई गई है। जबकि इसके जस्ट नीचे हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, प्रोटॉन की संख्या भी 2 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या देखिए तो ये भी बराबर मिली। तो हम किसी भी परमाणु का यदि कथन के रिगार्डिंग प्रश्न पूछा जा सकता है तो ये चारों कथन आपको याद रखने हैं। पहला कथन याद रखना, पर प्रोटॉन की संख्या के द्वारा जेड का निर्धारण करना है। दूसरा, जेड बराबर पी प्लस बराबर ई माइनस। तीसरा याद रखना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इनके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी, जिससे आप आसानी से केमिस्ट्री के कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। इस टेबल में मेन बातें क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। पहला, यहाँ पर जो जेड लिखा हुआ है, इस जेड को बोला जाता है परमाणु क्रमांक। तो ये परमाणु क्रमांक सबको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक। 1 से लेकर 20 तक तत्वों का आपको परमाणु क्रमांक, उनका नाम, उनका प्रतीक, यदि ये 3 बातें याद है तो आगे की टेबल आपके लिए आसानी से लर्न हो जाएगी। जैसे 1 नंबर पर हाइड्रोजन, 2 नंबर पर हीलियम, 3 नंबर पर लिथियम, 4 नंबर पर बेरिलियम, 5 नंबर पर बोरॉन, 6 नंबर पर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम वगैरह वगैरह याद कर लेंगे। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और हीलियम का प्रतीक होता है He। दोनों में एक बात और देखना, किसी भी तत्व का यदि संकेत लिखा जा रहा था
तब ये नियम लागू हुआ था कि यदि किसी तत्व का संकेत लिख रहे हैं और उस संकेत में प्रथम यदि वर्ण देखा जाए तो प्रथम अक्षर अंग्रेजी की बड़ी एबीसीडी का लिखेंगे, यानी कि प्रथम वर्ण कैपिटल लेटर रहेगा और जो दूसरा अक्षर है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इसी एच ई को हम इस रूप में नहीं लिख सकते, ये संकेत नहीं है। जैसे आप मैग्नीशियम का देखोगे तो मैग्नीशियम का भी आपके द्वारा इस प्रकार से लिखा जाएगा, एम बड़ा और जी छोटा। और भी देख सकते हो सिलिकॉन, जैसे एस बड़ा आई छोटा। ऐसे एक और होता है जनरली, सी बड़ा ओ बड़ा, एक सी बड़ा ओ छोटा। यदि सी बड़ा और ओ बड़ा है तो ये तत्व नहीं है, जबकि सी बड़ा और ओ छोटा है तो ये एक तत्व का संकेत है, जिसमें ऊपर वाला तो एक यौगिक का नाम है जिसमें इसे कार्बोनिल कहा जाता है, और नीचे वाला एक प्रतीक है जिसको कोबाल्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, किसी भी तत्व का संकेत लिखे, यदि सिंगल वर्ण काम में आ रहा है तो बड़ी एबीसीडी का लिखेंगे, और यदि कहीं पर दो वर्ण काम में आ रहा है तो प्रथम वर्ण कैपिटल लेटर और सेकंड वर्ण आपको स्मॉल लेटर लिखना है। आगे की टेबल कैसे लर्न करोगे, जैसे देख सकते हो मैग्नीशियम रहा, सोडियम रहा, नियोन रहा, ऐसे क्लोरीन रहा, आर्गन रहा, कैल्शियम रहा, बेरिलियम रहा, लिथियम रहा। इसके बाद में आपको इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या लिखनी है। किस प्रकार से लिखेंगे, जितना जेड है, जितना जेड होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उतने ही प्रोटॉन रहेंगे। तो इस प्रकार से आप जेड को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को आसानी से लिख दोगे। रही बात न्यूट्रॉन की संख्या कैसे लिखी जाएगी, तो न्यूट्रॉन के लिए पहला याद रखना कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन मौलिक कण अनुपस्थित रहता है। केवल दो ही मौलिक कण उपस्थित रहते हैं, एक तो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और एक मौलिक कण प्रोटॉन, जबकि न्यूट्रॉन की यहाँ पर अनुपस्थिति देखने को मिलेगी। कुछ इसी प्रकार से आगे देखोगे तो कुछ स्टेप के अनुसार देख लेना। जैसे 10 तक आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन की संख्या 10 तक चलते हैं तो मिसिंग नंबर याद रख लेना, 1 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर, ये एक मिसिंग नंबर है। न तो 1 रहेगा, न 3 रहेगा और न 9 रहेगा। जैसे 0, 2, 4, 5, 6, 6 डबल करना है, फिर 7, 8, फिर 10, 10। आगे नीचे याद करोगे तो किस प्रकार से याद करोगे, 2 बार 10 आए, 2 बार 12 कर देना, 2 बार 14 कर देना, फिर ये 50 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, फिर 18 होगा। ध्यान रखना इसका 35.5 रहेगा, आगे समझाऊंगा इसके बारे में। 17 न्यूट्रॉन की संख्या रहेगी 18, और फिर इन तीन में आप 18 रहेगा, फिर 22, 20, 20। तो किस प्रकार से आर्गन का हो जाएगा 40। ये जो सीरीज लिखी गई है ये इनकी द्रव्यमान संख्या को लिख बताया गया है। द्रव्यमान संख्या का सांकेतिक अक्षर होता है ए, और ए का अर्थ होता है कि प्रोटॉन की संख्या को और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग आगे लिखा गया है, ये आपको योग आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। 12 और 12 24, तो द्रव्यमान संख्या 24 हो गई। 14 और 14 28, तो द्रव्यमान संख्या 28 हो गई। 17 और 18 इसका थोड़ा ध्यान रखना, क्लोरीन का 35.5 होता है। ये समस्थानिक की उपलब्धता के रिगार्डिंग इसका निकल कर आया है। आप आज की ट्रेंड में तो नहीं डाल सकते हम इसको, लेकिन आपको जो भी पर्सन में यदि हल कर रहे हैं और इसकी वैल्यू को काम में लिया जा रहा है तो 35.5 काम में लेना है। ऐसे क्लोरीन की 35.5 हो गई, आर्गन की हो गई द्रव्यमान संख्या 40, पोटेशियम की हो गई 39, पोटेशियम की 39 और कैल्शियम की 40। अब आगे एक पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जो आपको पहले मैंने बता दिया। तीन चारों बातों याद रखना। पहली बात कि जेड बराबर पी प्लस, दूसरी बात कि जेड बराबर पी प्लस बराबर ई माइनस, तीसरी बात कि जेड बराबर पी प्लस, जेड बराबर पी प्लस बराबर ई माइनस इज नॉट इक्वल एन नॉट। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तब हमारा पॉइंट है संकेत किस प्रकार से लिखा जाता है। किसी भी तत्व का यदि हम संकेत लिखते हैं तो संकेत के लिए आपको एक फॉर्मेट काम में लेना पड़ेगा। फॉर्मेट है अक्ष, और अक्ष के नीचे लिख दो जेड जिसको परमाणु क्रमांक कहा, ऊपर घात के रूप में ए लिख दो जिसको द्रव्यमान संख्या कहा, और अक्ष की जगह लिख दो आप उस तत्व का प्रतीक। जैसे यदि आपको कार्बन का लिखना पड़े तो कार्बन,
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12। इसी का दूसरा फॉर्मेट इस अनुसार भी लिख सकते हैं, कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12। ऐसे आप और एलिमेंट का भी घर पर अभ्यास करना। ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, सोडियम को कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को कैसे लिखोगे, फ्लोरीन को कैसे लिखोगे, क्लोरीन को कैसे लिखोगे, कैल्शियम को कैसे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 या जो फॉर्मेट नंबर 2 है ये मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात किस प्रकार से की जाती है पहले बता दी, लेकिन एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो वो किस पैटर्न में आता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में किया जाएगा, जैसे कि कैल्शियम में कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो जनरली जेड कितना है इसका ये पता है आपको, 20 है। प्रोटॉन भी 20 हुआ, प्रोटॉन भी 20 हुआ, इलेक्ट्रॉन भी इसका 20 हुआ, न्यूट्रॉन हमको याद है करना ही है 20 है। जनरली कभी कभार इसी प्रश्न का फॉर्मेट ऐसा भी आ जाता है, जैसे आ गया आपके पास सोडियम के बारे में कि Na, तो आ गया आपके पास Na जिसका परमाणु क्रमांक है 11 और द्रव्यमान संख्या है 23, और इसमें पूछ रहा है कि बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है कि द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, और हम जानते हैं कि Z बराबर होता है P। Z यहाँ पर 11 लिखा गया है, तो 11 Z है तो प्रोटॉन भी 11 हो गई, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 11 हो गई। न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है तो सूत्र हो गया न्यूट्रॉन बराबर A माइनस P। ये कितना दे रखा है आपको, 23 दे रखा है, तो 23 में से आप Z या P घटा दोगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी यहाँ पर, 12 न्यूट्रॉन रहेगा। इस प्रकार से आप और भी प्रश्न हल कर सकते हो, जैसे मैंने दे दिया पोटेशियम यहाँ पर 19 और ऊपर इसका द्रव्यमान बता दिया 39। किस प्रकार से निकालोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी देखना, प्रोटॉन भी देखना और न्यूट्रॉन भी देखना। आगे है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। इसके लिए फॉर्मेट अप्लाई किया जाता है K, L, M और N। K, L, M, N का शाब्दिक अर्थ है कि इनको कहा जाता है कोष, और कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो किस प्रकार से भरा जाता है। अधिकतम कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का एक सूत्र दिया गया था, वो किस प्रकार से प्रक्रिया होंगे समझने की कोशिश करना। कोष K, L, M और N के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था नील्स बोर। नील्स बोर ने ये कोष की अवधारणा बताई थी, और इसी कोष के रिगार्डिंग इसने K कोष में, L कोष में, M कोष में और N कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का एक सूत्र भी दिया था, और वो बताया गया था कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 2n स्क्वायर के बराबर। N क्या है, तो N है इन कोष की मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या के रिगार्डिंग यदि बात करें तो K कोष की मुख्य क्वांटम संख्या, K कोष की मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यदि K कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सूत्र लगाया जाएगा हमारे द्वारा 2 गुणा 1 की पावर 2, हल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। L कोष की बात करेंगे हम, तो L कोष के लिए सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा 2 गुणा 2 की पावर 2, तो हमारा फॉर्मूले के आधार पर इलेक्ट्रॉन निकल कर आया है 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ध्यान रखना, यहाँ पर M कोष में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं, तो 2 गुणा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 को हल करेंगे 9 तो ये हो गया, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक तो कोष में जो इलेक्ट्रॉन या किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर बढ़ सकते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर बढ़ सकते हैं, या कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र है वो 2n स्क्वायर है। इसी को आधार मानकर हम प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष के रिगार्डिंग कक्षा 9th और 10th में बता रखा है, और वही काम में आएगा। इस प्रकार से करोगे आप, यहाँ पर हमने देख लिया कि K कोष में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, L कोष में हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और M कोष में हम अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और N कोष में हम यहाँ पर अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। इन तत्वों का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ रहे हो तो जस्ट ऊपर वाले स्टेप में देखना, जैसे यहाँ पर मैंने K, L, M और N के बारे में बता रखा है। सबसे पहले K भरेगा, K भरने के बाद में L भरना है, L भरने के बाद में M भरना है। किस प्रकार से भरोगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो K कोष में हमने न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन K कोष में भर दिया गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन K के पास भरेंगे, और एक जो बच रहा है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा L कोष के पास। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 और 1। इसी प्रकार से 5 के लिए 2 और 3। ये क्षमता धीरे धीरे देखिए यहाँ तक पूरी हो गई। K की पूरी यहाँ पर हो गई थी हीलियम के पास, L की पूरी हो गई नियोन के पास, नियोन के बाद में देखिए फिर M कोष स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर
कि जो भी उच्चतम ऊर्जा वाला, इनकी ऊर्जा का भी एक स्टेप होता है। एक कोस से ज्यादा ऊर्जा है एल की, एल से ज्यादा ऊर्जा है एम की, एम से ज्यादा ऊर्जा है एन की। तो यहाँ पर जो भी कोस का यदि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उच्च ऊर्जा स्तर में यदि कोई इलेक्ट्रॉन भरा गया है, तो वही हमारा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, हीलियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहेगी, लिथियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहेगी, बेरिलियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, बोरॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे, नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 रहेंगे, ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 रहेंगे, नियोन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे, सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा। और यदि इनका प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है कि सोडियम के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है, तो बाह्यतम कोष में है इलेक्ट्रॉन 1। और कुल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप दोगे कि कुल इलेक्ट्रॉन है 11। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया गया पॉइंट समझ में आया होगा।